So hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to tell you about how to beat your distraction. Yes guys, this is not a normal study vlog. In this video, I am going to share some tricks and tips that I have followed to beat my distraction. So number one, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि आपका फोन दूसरे रूम में हो। इसका मेन रीज़न ये रहता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आया या किसी का कॉल आया या कोई मैसेज आया तो हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना फ़ोन ज़्यादातर दूसरे रूम में रखें और उसे साइलेंट मोड पर रखें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप तब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं प्ले स्टोर पे जिससे आप उसको लॉक कर सकते हैं। जितने टाइम के लिए आपको पढ़ना है तो उतने टाइम के लिए आप उस फोन को यूज नहीं कर पाएंगे, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो द सेकंड टिप इज ऑलवेज मेक योर स्टडी प्लानर व्हाइल यू आर स्टडिंग, बिकॉज पढ़ने के लिए बैठना मुश्किल होता है। अगर आप एक बार बैठ गए तो आप 95% चांस है कि नहीं उठोगे। सो इसलिए सबसे पहले कोशिश करो कि आप बैठो पढ़ने के लिए। तो उसके लिए आपको बनाना होगा एक स्टडी प्लानर। जैसे ही आप रात में सोने वाले हो, आपको अगले दिन के लिए जो भी टास्क हैं वो आपको प्लान करके सोना है। जैसे कि आप शुरुआत में सिर्फ एक दो टास्क लिखे, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करता था, जोश जोश में पहले मैंने लिख लिए 5-6 टास्क, फिर अगले दिन वो पूरे नहीं होते थे, तो उससे हम और डिमोटिवेट होते हैं। इससे अच्छा है कि आप शुरू में 1-2 दिन बस 1 या 2 टास्क लिखिए जिसको आप कंप्लीट कर सको, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर उसको करने के बाद आप धीरे-धीरे अपने जो टास्क हैं उनको बढ़ा सकते हो। जैसे 4 या 5 जितने भी आपको करने हैं आप उनको उस हिसाब से कर सकते हो। सो टिप नंबर 3 इज़ कि आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि आज तो मैं 4 घंटे टाइमर लगा के पढ़ूंगा या 6 घंटे टाइमर लगा के पढ़ूंगा। ऐसा आप कभी नहीं कर पाओगे। मेरे केस में तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मुझे वो देख के ही बड़े टास्क लगते थे तो मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो इसलिए आपको उसको छोटे-छोटे टास्क में ब्रेक करना है कि जैसे 25 मिनट मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं 30 मिनट्स साइंस रिवाइज़ करूँगा। इसकी मदद से आप धीरे-धीरे टास्क कंप्लीट करते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। इसलिए कभी भी बड़े गोल मत बनाओ कि मैं 2 घंटे पढ़ूँगा या 4 घंटे पढ़ूँगा। आप धीरे-धीरे स्टार्ट करो और वो अपने आप काफ़ी लंबा टाइम निकल जाएगा, आपकी सिटिंग बढ़ने लगेगी और आपको फोकस भी ज़्यादा आएगा। इसलिए कभी भी बड़े टास्क मत बनाना। सो द टिप नंबर 4 इज़ you can use Pomodoro technique. This is very famous technique, like I also use it while I am studying. इसमें क्या होता है कि आपको 25 मिनट का टाइमर लगाना है, जिसमें आपको 25 मिनट एकदम फोकस से पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आपको 5 मिनट या 10 मिनट जो भी आपको चाहिए उतने मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो, जिसमें आप जो भी इंस्टा चलाना है या व्हाट्सएप चलाना है, आप अपना माइंड फ्रेश कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको 25 मिनट की जगह 35 मिनट पढ़ना है। फिर उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लिया, फिर उसको इंक्रीज कर दो, लाइक 60 मिनट कर दिया। ऐसे कर करके आपकी सिटिंग लंबी हो जाएगी और आप धीरे धीरे आपके स्टडी आवर्स बढ़ने लग जाएंगे। सो दिस इज द ट्रिक दैट हेल्प मी अ लॉट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप कोशिश करें कि आपका स्टडी सेटअप एक ही जगह पे हो जहाँ पे आप रोज पढ़ सकें। इससे क्या होता है, हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है रोज उसी जगह पे पढ़ने के लिए। जैसे अगर आप आज इस जगह पे पढ़ रहे हो, तो अगर आप कल उस जगह बैठोगे तो आपका माइंड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा कि हाँ अब मुझे पढ़ना है। तो मेक श्योर करिए कि आपका स्टडी टेबल एक जगह पर हो जहाँ पर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकें और वो क्लीन हो, ताकि आपका माइंड भी क्लीन रहे और आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। ये नहीं कि आप कहीं भी शोर शराबे में पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करिए कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, आपके हेडफोन हो जिससे आपको बाहर की बैकग्राउंड नॉइस ना आए। सो द नेक्स्ट टिप इज, लाइक अगर आप किसी सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहे हो तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप म्यूजिक सुनते हुए उसको करो, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रहता है और आपका टाइम मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका टाइम कब निकल गया और आपका वर्क भी पूरा हो जाएगा। और ज़्यादातर जो म्यूज़िक आते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जैसे लोफी म्यूज़िक, उनको आप सुनते सुनते अपने स्कूल का काम कंप्लीट कर सकते हैं। और
दूसरा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब तो आप म्यूजिक बिल्कुल ना सुने, क्योंकि उससे आप तो समझ तो कुछ नहीं आएगा, बस आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो यार ये थी कुछ स्टडी टिप्स जिससे मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन को बीट किया था इन क्लास 9 में मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता था। तुरंत फोन उठा लिया, पढ़ने का मन नहीं करता था, ये सब की वजह से मेरे मार्क्स पे बहुत अफेक्ट हुआ था, इसलिए मैंने 10th में ये सब बिल्कुल कम कर दिया है। सो ये सब के बाद अब मैं आपको कुछ अपने स्कूल के अपडेट्स देता हूँ। तो हमारे स्कूल में हमारे UT 2 के जो टेस्ट थे वो पूरे हो चुके थे, जो जिसका रिजल्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अभी तो फिलहाल हमारे स्कूल में रक्षाबंधन ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि यार अभी छुट्टियां भी चल रही हैं हमारी। 17 तक तो हॉलीडे है। उसके बाद हमारा सितंबर के हाफ मिड में हमारे मिड टर्म एग्जाम चालू होंगे। तो हमारे काफी ज्यादा सिलेबस आ रहा है हर सब्जेक्ट में। लाइक SST में हमारे 12 चैप्टर आएंगे, 12 या आई गेस 16 चैप्टर आएंगे। मैथ में हमारे 8 चैप्टर्स आएंगे, और साइंस में हमारे 7 या 8 चैप्टर आएंगे। इंग्लिश में हमारे 10 या 11 चैप्टर आएंगे, और हिंदी में भी हमारा सेम इतने ही चैप्टर आएंगे। तो सिलेबस काफी ज्यादा है। खैर मैंने काफी ज्यादा कंप्लीट कर रखा है। मैथ में मेरा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे कंप्लीट हो रखे हैं। तो मुझे सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं और उसके बाद मेरा मैथ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सेम इन साइंस में भी मैंने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर एंड एसिड बेस वाला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑलमोस्ट मेरा हाफ से भी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट है। तो मुझे अभी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी मैंने पूरी रिवाइज कर रखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।